नमस्कार दोस्तों। पश्चिम एशिया की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। 57 देशों का संगठन और एक छोटा सा फैसला। इजराइल ने पूरी ओआईसी की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। जिस संगठन को खुद को मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी आवाज़ कहने का घमंड था, आज वही संगठन हक्का बक्का खड़ा है। जी हाँ, हम बात करें ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की। जिस ओआईसी ने हाल ही में इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को मान्यता देने पर निंदा प्रस्ताव पारित किया, आज उसी ओआईसी का सारा घमंड हवा हो गया। दरअसल इजराइल ने सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देकर ऐसा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सभी ओआईसी देशों की रणनीति की पोल खोल दी है। सोमालीलैंड कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये वही क्षेत्र है जो रेड सी और अदन की खाड़ी के बीच स्थित है, जहां से दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग गुजरता है। यही इलाका IMEC कॉरिडोर वैश्विक समुद्री सुरक्षा और सैन्य संतुलन के लिए बेहद अहम माना जाता है। अब सवाल उठता है, अगर ओआईसी इतना ही ताकतवर है, अगर ओआईसी के पास इतना ही दबदबा है, तो फिर इजराइल ने ये कदम उठाने की हिम्मत कैसे कर ली? सच्चाई ये है कि ओआईसी सिर्फ बयान जारी करने वाला संगठन बनकर रह गया है। निंदा प्रस्ताव और भाषणों से आगे ओआईसी कभी बढ़ ही नहीं पाई। इजराइल जानता है कि ओआईसी देश आपस में बटे हुए हैं, एक मंच पर दिखते हैं, लेकिन निर्णय के वक्त सब अपने अपने फायदे देखते हैं। और यही वजह है कि इजराइल ने बिना डरे बिना झुके सीधे सोमालीलैंड को मान्यता दे दी और पूरे मुस्लिम ब्लॉक को साफ संदेश दे दिया। जमाना बदल चुका है, सिर्फ नारे अब काम नहीं करते। आज ओआईसी की बैठकें हो रही है, तस्वीरें ली जा रही है, प्रस्ताव पास हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात वही है। इजराइल और मजबूत, ओआईसी और कमजोर। सोमालीलैंड को मान्यता देना सिर्फ एक देश को पहचान देना नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की भू राजनीति बदलने वाला कदम है। और यही बात ओआईसी को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। जिस ओआईसी को अपने 57 देशों पर घमंड था, इजराइल ने एक फैसले में उस घमंड को समुद्र में डुबो दिया। अब सवाल ये नहीं कि ओआईसी क्या बोलेगा, सवाल ये है कि ओआईसी कर क्या पाएगा। अगर आपको ऐसी बेबाक बिना डर की खबरें चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।